बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आप सबके साथ अपने सीक्रेट शामी कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कुकर के अंदर आपने एक गिलास पानी डाल के 2 कप अपने चने की दाल जो मैंने रात पर भिगो कर रख दी थी वो डाल दी, और साथ ही मैंने इसके अंदर पाव चिकन डाल दिया था। फिर इसके अंदर चले जाएंगे स्पाइसेस। इसके अंदर मैंने एक बड़ी साइज की प्याज, टमाटर और 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें डाली थी, अदरक लहसुन के जवे डाले थे और कुछ स्पाइसेस डाले थे जिनमें कूटी हुई लाल मिर्च, कुलंजी, जीरा, अजवाइन, नमक और कसूरी मेथी थी। इसको डाल के मैंने मिक्स करके कवर कर दिया था 2 से 5 मिनट के लिए, और यहाँ पर 2 से 5 मिनट हो चुके थे तो हमारी दाल जो है वो बिल्कुल परफेक्ट गली हुई थी। तो इस पॉइंट पर जो है हमने इसका ठंडे होने का वेट करना है, अच्छे से इसको मिक्स कर लेना ताकि कोई भी मसाला जो है वो रह ना जाए। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स करने के बाद अब ये हल्का हल्का ठंडा हो चुका था, तो मैंने इस पॉइंट पर इसको अच्छे से जो है मैश कर लिया था ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स वगैरह ना रहे या चने की दाल ना रहे और चिकन जो है वो पीसेस में ना रहे। तो हमने इसको अच्छे से मैश कर लेना, और फिर अच्छे से ठंडा करने के बाद आपने इसको कबाब्स की शेप देके सारे कबाब आपने तैयार कर लेने। आप चाहें तो इसको 1 मंथ और 1 वीक के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, आपने इसे जरूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक जरूर शेयर करना और वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि आप अपने अच्छे कबाब बना सकें स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर मैंने अपने सारे कबाब जो हैं वो बना लिए थे। अब हमने इसको कवर करके रख देना है। रात बहुत हो चुकी थी तो इसलिए मैं अब इसको नेक्स्ट डे जो है फ्राई करूंगी। अब यहाँ पर मैंने किसी भी शॉपर में जो है इसको पैक कर लिया था, आप चाहें तो किसी भी कंटेनर में इसको डाल के फ्रीज कर सकते। ये बिल्कुल सिंपल और इजी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप लोगों ने अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना है। कुछ कबाब जो है मैंने फ्रीज कर लिए थे, आप चाहें तो अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ज़्यादा बनाकर भी फ्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर पैन जो है गर्म हो चुका था, फिर मैंने इसके अंदर जो है 2 टेबल स्पून घी के डाल के उसको गर्म होने तक का वेट किया। फिर हमने इसके अंदर कबाब डाल के लाइट ब्राउन कर लेने हैं। मैंने इसके ऊपर अंडे की कोटिंग की थी, आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर की कोटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अंडे की कोटिंग शामी कबाब के साथ बेस्ट रहती है। यहाँ पर जो हमारे कबाब्स को अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका था, अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए कितने ही जबरदस्त और बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर के बन चुके थे, तो ये टूटे बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपके कबाब भी कभी नहीं टूटेंगे। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और जल्दी से मेरे चैनल पर 1K करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी और इजी रेसिपीज ला सकूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।